नमस्कार। अभी अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो बात चल रही है, उसमें यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है वह अभिजीत मुहूर्त में हो रही है। और ये अभिजीत मुहूर्त क्या है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है। यही अभिजीत मुहूर्त को समझाने का प्रयास आज इस वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम तो ये अभिजीत मुहूर्त जो है वह एवरीडे होता है। सालों में कई बार होता है ऐसा नहीं है, ये हर रोज़ होता है। ऑन द कॉन्ट्री अभिजीत मुहूर्त दिन का वो टाइम है कि उस टाइम में यूनिवर्स हमें हेल्प करता है कि यदि हम उस समय में कोई भी कर्म करेंगे तो हमारी सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। ये एवरीडे होने वाले फिनोमिना है, कभी होने वाली बातें नहीं है। अब शास्त्रकारों ने ये कहा कि ये समय जो है अभिजीत मुहूर्त, वह दिन का वो समय होता है कि जब उस समय के दौरान हम यदि कोई कर्म करते हैं तो हमारी सफलता के जो चांसेस है वह बढ़ जाते हैं। प्रत्येक दिन दोपहर के टाइम, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास ये समय होता है। और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जैसे दोपहर को 12 बजे होता है अभिजीत मुहूर्त, वैसे ही रात्रि को भी 12 बजे होता है। हालांकि जितने भी ज्योतिषीय ग्रंथ है उन सब का यही मानना है कि दिन के 12 बजे के आसपास जो समय होता है वही अभिजीत मुहूर्त होता है, ऐसा उन्होंने माना है। अब इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है और कोई भी कर सकता है, तो मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा उसका कैलकुलेशन भी देखें ताकि आप खुद भी वो कर पाओ। ऐसा है कि प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों के अंदर 60 घड़ी या घटी होती है। अब हमारे जो पुरातन वैज्ञानिक या जिनको हम ऋषिगण कहते थे, उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 15 दिन के और 15 रात्रि के मुहूर्त होते हैं। उसका अर्थ ये हो गया कि एक मुहूर्त जो है वह 2 घटी का हुआ। इसके आधार पर 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट्स हुआ। और यही बात समझाते हुए एवरीडे जब सूर्य मध्याह्न के समय में होता है तब दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है, ऐसा नारद मुनि ने कहा है। आप नारद मुनि के शब्द देखें, शंकुमूले यदा छाया मध्याह्ने च प्रजायते तदा च अभिजीत आख्याता घटिकेका स्मृता बुधेहि। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं तो मान लीजिए कि आप जिस देश में रह रहे हो या जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पर सनराइज 6 AM को होता है और सनसेट जो है वह 6 PM को होता है। मध्याह्न का जो सूर्य होगा वो 12 बजे के आसपास होगा। तो 12 बजे से 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दैट मीन्स 11:36 AM से लेकर 12:24 PM अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब आपके प्रदेश में कब सनराइज हो रहा है और कब सनसेट हो रहा है वो आपको सिर्फ देखना है और उसके आधार पर ये कैलकुलेशन करना है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम एवरेज जो निकालें तो 12 बजे के आसपास 20 मिनट्स हियर एंड 20 मिनट्स देयर ये अभिजीत मुहूर्त होता ही होता है। और नावडेज तो बहुत सारी ज्योतिषीय एप्लीकेशन में या ऐप में ये बात हम देख भी सकते हैं। ऑनलाइन भी यदि आप अगर देखना चाहो तो आपके एरिया में अभिजीत मुहूर्त कब होगा वो आप आसानी से देख पाओगे। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह समझाते हुए आचार्य ने ये कहा क्योंकि एवरीडे अराउंड 12 PM अगर हम उस दिन की कुंडली को देखें तो अराउंड 12 PM सूर्य 10th हाउस में होता है और ये जो 10th हाउस है उसको कहा गया है कर्म स्थान। तो उसका अर्थ ये हो गया कि यदि हम उस समय में कुछ काम करेंगे तो हमारे काम की जो सफलता है, कर्म की जो सफलता है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि समय का बल हमें मिलता है। अब ज्योतिष सार संग्रह नामक एक ग्रंथ है, उसमें तो उससे भी आगे जाके ये कहा गया कि यदि हम अभिजीत मुहूर्त में कोई कर्म कर रहे हैं तो स्वयं विष्णु भगवान उस कर्म की सफलता के बीच में जो भी दोष आते हैं
वह दोष अपने चक्र से मिटा देते हैं। आप ज्योतिष सार संग्रह का यह श्लोक देखें। दिन मध्य गते सूर्ये मुहूर्ते ही अभिजित प्रभु चक्रमादाय गोविंदः सर्वान् दोषान् निकृन्तति। इतना ही नहीं, जैमिनी ऋषि ने भी ऐसा ही सूत्र दिया है, अभिजित सर्व दोषघ्नम, अर्थात अभिजित मुहूर्त सभी दोषों को दूर करता है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का जन्म का समय भी यदि हम देखें कि रात्रि को 12 बजे है, और इन अ वेरी सेम वे जो राम भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था या उनका प्रागट्य जो समय था, वो समय भी अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के आसपास का है, अभिजीत मुहूर्त में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका स्पष्ट उल्लेख दिया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष था और अभिजीत मुहूर्त था। इतना ही नहीं, ऐसा कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर के वध की बात आई तो शिवजी ने भी जो त्रिपुरासुर का जो वध किया था वह वध अभिजीत मुहूर्त में ही किया था। और इसीलिए आज भी बहुत सारे विद्वान उसको विजय मुहूर्त कहते हैं। अब शास्त्रकारों का ये कहना है, जिन्होंने मुहूर्त शास्त्रों का काम किया है, उन सब का ये मानना है कि मान लीजिए यदि कोई दिन अशुभ है और आपको उस दिन में कोई काम करना ही करना है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि उस दिन कोई शुभ मुहूर्त निकलता ही नहीं है और आपको उस दिन में काम करना ही पड़ेगा, कोई भी शुभ कर्म, इधर आपको गाड़ी लानी है या फिर गृह प्रवेश करना है या शादी करना है या विवाह करना है या कोई भी अन्य शुभ कर्म करना है, और वो दिन शुभ है ही नहीं, तो उस अशुभ दिन में भी यदि आप अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करोगे तो स्वयं शिव जी के त्रिशूल की शक्ति और विष्णु के चक्र की शक्ति उस समय में समाविष्ट होती है, और उसके कारण हमारे कर्मों में हमें आसानी से सफलता मिलती है। सो एक तरह से ये मानो कि एवरीडे यूनिवर्स के द्वारा हमें ऐसा समय काल दिया जाता है कि इफ़ वी चूज़ दैट टाइम फ्रेम प्रिसाइजली तो हमें कर्म में सफलता मिलनी सुनिश्चित है। वो जो समय है वो समय है अभिजीत मुहूर्त। अब ज्योतिष तत्व में उसके लिए 2 अपवाद दिए गए हैं। वैसे तो सभी दिनों के लिए ये मुहूर्त निकलता ही निकलता है, लेकिन ज्योतिष तत्व में 2 अपवाद दिए। पहला, बुधवार या वेडनेसडे के दिन अभिजीत मुहूर्त जितना अन्य दिन में शुभ फल देता है उतना फल नहीं देता। और दूसरा, दक्षिण दिशा में, दैट मीन्स अगर यदि हम साउथ डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट ट्रैवलिंग भी यह मुहूर्त उतना शुभ फल नहीं देता। सो ज्योतिष तत्व का सूत्र स्पष्ट ये कहता है, आप सूत्र देखें, अभिजीत न बुधे शस्तम याम्याम तु गमने तथा। इसको छोड़कर अभिजीत मुहूर्त किसी भी समय पर शुभ फल देता है, भले ही उस समय के दौरान व्यतिपात हो, वैधृति योग हो, बद्रा हो, या कोई खराब योग भी क्यों ना हो, कुंडली का बल भी क्यों ना मिलता हो, या वो दिन ही अशुभ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम उस समय का उपयोग करेंगे तो हमें सुनिश्चित सफलता मिलेगी, ये तय है। ऐसा सभी ज्योतिष के ग्रंथों में कहा गया है। आप हर रोज आने वाले इस अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करके आपके सभी कर्मों में सफलता प्राप्त कर पाओ, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।